नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चैट विद बुक्स। कभी आपने नोटिस किया है, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, हमारे अंदर भी एक हल्की सी ठंड पड़ जाती है। सुबह उठना मुश्किल, मूड थोड़ा डाउन, मोटिवेशन समवेयर मिसिंग और बस दिन भर जैसा लगता है। हम बोलते नहीं, लेकिन अंदर अंदर सोचते हैं, बस ये सीजन कट जाए। लेकिन इमेजिन करो, अगर यही ठंडी मॉर्निंग एक नए मीनिंग से शुरू हो सके, अगर वही विंटर जिसे हम साल भर ब्लेम करते हैं, एक्चुअली आपकी ग्रोथ, क्लैरिटी और इनर पीस का सबसे पावरफुल सीजन बन सके। जापान सेंचुरी से यही कर रहा है। उनके यहाँ सर्दियाँ सिर्फ सर्वाइव करने का मौसम नहीं, बल्कि स्लो होने, रिफ्लेक्ट करने और अपने अंदर की आग को फिर से जलाने का सीजन है। और आज की वीडियो में हम बिल्कुल डीप, प्रैक्टिकल और समझने लायक तरीके से देखने वाले हैं कि जापानीज विजडम कैसे आपकी विंटर को स्ट्रगल से सेरेनिटी में बदल सकती है। नो पोएट्री, नो फैंसी फिलॉसफी, जस्ट सिंपल, पावरफुल आइडियाज जो आपके रोजमर्रा की सर्द मॉर्निंग्स को हील कर देंगी। क्योंकि सच्ची बात, विंटर बाहरी नहीं है, वो अंदर महसूस होती है। और जापानीज विजडम सिखाती है कि हर ठंड में एक नई गर्माहट छुपी होती है। लेट्स अनलॉक इट, फ्रॉम हाइबरनेशन टू हार्मोनाइजेशन। सोचिए, सर्दियाँ आते ही हम सब एक ही साइकिल में फंस जाते हैं। सुबह उठते ही कमरा थोड़ा और ठंडा, शरीर थोड़ा और भारी, और दिमाग में बस एक ही थॉट, आज बस आराम कर लेते हैं। डेज छोटे, एनर्जी कम, मोटिवेशन स्कैटर्ड, और हम अपने आप को समझाते रहते हैं कि ये तो विंटर है, ऐसा तो होगा ही। बट हेयर्स द ट्रूथ, हम जितना सोचते हैं विंटर उतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है हमारा विंटर को देखने का तरीका। जापान में एक स्वीट वर्ड है, फुयु नो यासुमी, जिसका मतलब है विंटर इज नॉट अ स्लो डाउन, इट्स अ रीसेट। यहाँ विंटर को पॉज बटन नहीं, प्रिपेयर बटन माना जाता है, क्योंकि नेचर भी यही करती है। पेड़ सूखते नहीं, बस एनर्जी बचाते हैं, ताकि सीजन बदलते ही एक्सप्लोजन ऑफ न्यू लाइफ ला सकें। हमारे साथ भी होना यही चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम विंटर को हाइबरनेशन से जोड़ लेते हैं। लेस लाइट, लेस एनर्जी, कोल्ड, लो मूड, स्लो डेज, लेजीनेस, और धीरे धीरे हमारा सिस्टम सर्वाइवल मोड में चला जाता है। लेकिन जापानीज फिलॉसफी कहती है, विंटर इज़न्ट द सीजन टू हाइड, इट्स द सीजन टू हार्मोनाइज। मतलब, अपने लाइफ की स्पीड को वेदर की स्पीड से मैच करना, अपने एनर्जी को रिचार्ज करना, अपने अंदर क्लैरिटी को कल्टिवेट करना। क्योंकि जब दुनिया बाहर स्लो हो जाती है, तभी आपको अपने अंदर की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। इमेजिन, अगर हम सर्दियों को एक एनिमी नहीं, बल्कि एक टीचर की तरह ट्रीट करें। इमेजिन, अगर हर कोल्ड मॉर्निंग आपको इनर वार्मथ की तरफ धक्का दे, इंस्टेड ऑफ इनर स्ट्रेस। इमेजिन, अगर आप सर्दियों की शांति को अपने माइंड की क्लैरिटी में बदल सकें। और यही है इस चैप्टर का पूरा एसेंस। विंटर इजंट अ पॉज इन योर लाइफ, इट्स अ प्रेपरेशन फॉर योर नेक्स्ट सीजन ऑफ ग्रोथ। अब हम हाइबरनेशन मोड से निकलकर हार्मोनाइजेशन मोड में जा रहे हैं। और आगे के चैप्टर्स में हम उस जापानीज विजडम को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको सिखाती है कि विंटर डजंट वीकन यू, इट रीसेट्स यू, रीफोकसेस यू, स्ट्रेंथन्स यू। इकिगाई इन दी चिल। सर्दियों में कुछ अजीब सा होता है। बाहर की ठंड, धीमी रोशनी और लंबी रातें, ये सब मिलकर हमें अंदर की ओर खींचती है। समर पुशेस यू आउट इनटू दी वर्ल्ड, बट विंटर पुल्स यू बैक इनटू योरसेल्फ। और यही वो जगह है जहाँ इकिगाई जन्म लेता है। इकिगाई जापान का एक खूबसूरत शब्द जिसका मतलब है योर रीजन फॉर बीइंग, वो वजह जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हैं, इवन ऑन द कोल्डेस्ट डेज। एक, विंटर नेचुरल इंट्रोस्पेक्शन मोड। विंटर फोर्सेस साइलेंस, विंटर स्लोज योर बॉडी, विंटर एम्प्लीफाइज योर माइंड। जब बाहर कम डिस्ट्रैक्शन होती है, तो अंदर के क्वेश्चंस लाउड हो जाते हैं। मैं क्या करना चाहती हूँ? मुझे किस चीज में एक्चुअली मजा आता है? मैं किस काम में खो जाती हूँ? और मैं किसके लिए जी रही हूँ? समर में आप इन सवालों को इग्नोर कर सकती हैं,
But winter? Winter sits you down and whispers, look within. 2. The quiet season that reveals your calling. जापान में माना जाता है कि सर्दियों की शांति इकिगाई को सुनने का सबसे परफेक्ट समय है, क्योंकि जब दुनिया स्लो होती है, आपकी क्लैरिटी डिपेंड होती है। आप सडनली नोटिस करते हैं कौन सी चीज आपको इनर वार्मथ देती है, कौन सा काम आपको अलाइव फील कराता है, किस एक्टिविटी में आपका मन ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है। इकिगाई लाउड नहीं होता, इकिगाई विस्पर करता है, एंड विंटर मेक्स दैट विस्पर ऑडिबल। 3. The winter ikigai ritual, simple but powerful. Step 1. Sit by window for 3 minutes. बस नेचर को ऑब्जर्व करें, bare branches, slow air, stillness. Let your mind unclench. Step 2. Ask the 3 ikigai questions. एक नोटबुक में लिखें, What feels meaningful to me right now? What energizes me, even in slow seasons? What small skill or passion keeps pulling me back? Tiny answers are enough. इकिगाई सीड की तरह होता है, छोटा, सिंपल, लेकिन पावरफुल। स्टेप 3. अलाइन वन डेली एक्शन. इकिगाई कोई ग्रैंड प्लान नहीं है, इट्स माइक्रो अलाइनमेंट। अगर राइटिंग आपका इकिगाई है, तो सर्दियों में रोज सिर्फ 3 लाइन्स लिखिए। अगर म्यूजिक है, तो रोज सिर्फ एक सॉन्ग सुनिए ध्यान से। अगर लर्निंग है, तो रोज 5 मिनट्स पढ़िए। Small actions awaken big purposes. 4. Winter isn't a slowdown, it's a recalibration. Western mindset कहता है, Winter is depressing. Japanese mindset कहता है, Winter is refining. It strips away noise. It clears your internal sky. It brings you face to face with who you really are. Ikigai isn't clarity you find outside. Ikigai is warmth you find within. और सर्दियों की यही आइसोलेशन, यही क्वाइट, यही स्लो रिदम आपको अपने ट्रू सेल्फ के करीब ले जाती है। विंटर गिव्स यू calm to listen, space to reflect, clarity to choose, and stillness to rediscover your purpose. Ikigai isn't found in the noise. Ikigai blooms in the chill. Wabis be winter, embracing imperfection and ephemerality. विंटर हमें एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देता है, हर चीज परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती। और इसी फिलॉसफी को जापान में वाबिस भी कहा जाता है, यानी इम्परफेक्शन और इम्परमानेंस में भी शांति और सुंदरता ढूंढना। 1. विंटर का रॉ रियल ब्यूटी. विंटर कोई डेकोरेशन नहीं करता। लीव्स गिरे हुए होते हैं, रंग कम होते हैं, हवा थोड़ी भारी होती है, फिर भी विंटर का अपना एक शांत ग्राउंडिंग ब्यूटी होता है। वाबिस भी यही सिखाता है, जो चीजें इम्परफेक्ट हैं, अनफिनिश्ड हैं, वही हमें ग्राउंडेड रखती है। आपका मूड हर दिन सैम नहीं होगा, आपका रूम हमेशा परफेक्ट नहीं होगा, और आप खुद भी हमेशा बेस्ट वर्जन नहीं रहेंगे। और ये बिल्कुल ठीक है। 2. इम्परमानेंस. कुछ भी हमेशा नहीं रहता। विंटर हमें याद दिलाता है कि लाइफ कॉन्स्टेंटली बदल रही है। कोल्ड मॉर्निंग्स, फॉगी विंडोज, शॉर्ट डेज, ये सब टेम्पररी है। वाबिस भी कहता है, अगर कुछ हमेशा नहीं रहेगा, तो उसे चेरिश करने की वैल्यू और बढ़ जाती है। जैसे हाथों में वार्म कप का फील, अर्ली मॉर्निंग की शांति, विंटर सनसेट की सॉफ्ट लाइट, ये छोटे पल ही असली रिचनेस क्रिएट करते हैं। 3. एक सिंपल वाबिस बी विंटर रिचुअल. एक छोटा सा रिचुअल व्यूअर्स को कामनेस देगा। स्टेप 1. एक इम्परफेक्ट कॉर्नर चुनिए, कोई शेल्फ, टेबल, विंडो साइड। जहां थोड़ी हल्की सी गड़बड़ हो, उसे परफेक्ट मत बनाइए, बस ऑब्जर्व कीजिए। स्टेप 2. एक नेचुरल ऑब्जेक्ट ऐड कीजिए, ड्राई लीफ, पेबल, ट्विग, कुछ भी जो सीजन का सिंप्लिसिटी कैरी करता हो। स्टेप 3. 20-30 सेकेंड्स डीप ब्रीदिंग अस कॉर्नर को देखते हुए स्लो ब्रेथ्स लीजिए। रिमाइंडर, मैं परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट हो रहा हूँ। 4. स्लोनेस का गिफ्ट. विंटर स्पीड कम कर देता है, और हम यूजुअली गिल्ट फील करते हैं, मैं इतना प्रोडक्टिव क्यों नहीं हूँ। लेकिन वाबिस भी कहता है, स्लोनेस भी एक सेक्रेड स्पेस है, उसमें हीलिंग होती है, क्लैरिटी आती है। आप जितना धीरे चलते हैं विंटर में, उतना ज्यादा आप खुद को सुन पाते हैं। विंटर प्लस वाबिस भी एक ही मैसेज देते हैं, ब्यूटी सिंप्लिसिटी में है,
इम्परफेक्शन में है और हर फ्लीटिंग मोमेंट में है। सीजन चाहे कोल्ड हो, लेकिन उसके अंदर वार्मथ छुपी है, बस देखने का तरीका चाहिए। शिनरिन्योकू फॉर स्नोई डेज। विंटर जब घर के बाहर सफेद चादर बिछा देता है, ट्रीज शांत खड़े होते हैं और हवा अपनी अलग हाई लैंग्वेज बोलने लगती है, तब एक जापानीज प्रैक्टिस और भी मीनिंगफुल हो जाती है। शिनरिन्योकू यानी फॉरेस्ट बेथिंग। ये कोई वर्कआउट नहीं, कोई मेडिटेशन टेक्निक नहीं, ये बस नेचर को एक्सपीरियंस करने की कला है। और विंटर इस एक्सपीरियंस को दूसरे लेवल पार ले जाता है। 1. शिनरिन्योकू का विंटर वर्जन, सेंसरी रिकनेक्शन। विंटर में नेचर की आवाज बदल जाती है। हवा थोड़ी भारी लेकिन साफ होती है, फुटस्टेप्स की क्रंच अलग साउंड देती है, साइलेंस और भी गहरा हो जाता है। शिनरिन्योकू का एसेंस है अपने सेंसेस को नेचर से रिकनेक्ट करना। आप जंगल में हो या बालकनी में, विंटर आपको एक नेचुरल सेंसरी रिट्रीट देता है। 2. आउटडोर विंटर फॉरेस्ट बेथिंग, सेफ और स्लो। अगर वेदर अलाउ करे, एक छोटी सी माइंडफुल वॉक बहुत ग्राउंडिंग होती है। स्टेप्स, वॉकिंग स्पीड कम रखिए, हर स्टेप का साउंड सुनिए, हाथों से कोल्ड एयर को फील कीजिए, आसपास की ब्रांचेस की शेप्स नोटिस कीजिए, सांस लेते वक्त हवा की ठंडक को ऑब्जर्व कीजिए। इसमें कोई गोल नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंट रहना ही प्रैक्टिस है। विंटर की स्टिलनेस माइंड के अंदर भी स्टिलनेस क्रिएट करती है। 3. इंडोर शिनरिन्योकू, कब जब बाहर जाना पॉसिबल ना हो। स्नोफॉल हो रही हो, टेम्परेचर बहुत लो हो या आप बाहर नहीं जाना चाहते, फिर भी आप शिनरिन्योकू कर सकते हैं। इंडोर मेथड। स्टेप 1. विंडो के पास बैठिए। स्टेप 2. बाहर के ट्रीज, स्काई, फॉग, लाइट को क्वाइटली ऑब्जर्व कीजिए। स्टेप 3. 1-2 मिनट डीप ब्रीदिंग विद सॉफ्ट गेज। स्टेप 4. एक नेचुरल एलिमेंट पास रखिए, ड्राई लीफ, स्मॉल स्टोन, प्लांट, वुडन ऑब्जेक्ट। ये स्मॉल नेचर एलिमेंट्स माइंड को इमीडिएटली काम कर देते हैं। 4. नेचुरल एलिमेंट्स थेरेपी, मिनी फॉरेस्ट इंडोर्स। शिनरिन्योकू का विंटर फ्रेंडली वर्जन ये भी है, अपने घर में छोटे छोटे नेचर स्पॉट्स बनाना। आप उसे कहीं भी रख सकते हैं, टेबल, शेल्फ, स्टडी कॉर्नर, नियर बेड। Include small things like pine cones, dried twigs, smooth stones, indoor plants, wooden bowls, soft warm light. ये माइक्रो नेचर टचेस आपके रूम की एनर्जी बदल देते हैं और साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि नेचुरल टेक्सचर्स स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करते हैं। 5. विंटर साउंड्स माइंड रिलैक्सेशन। विंटर की आवाजें बहुत सटल होती हैं, लेकिन उन्हें सुनना एक डीप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। Try listening to distant wind, soft snowfall, tree branches का हल्का फ्रिक्शन, मॉर्निंग का क्वाइटनेस। ये साउंड्स मन को ऑटोमेटिकली स्लो कर देते हैं, इसे अटेंशन रिस्टोर होती है और क्लैरिटी बढ़ती है। शिनरिन्योकू का विंटर फॉर्म ये सिखाता है, नेचर हमेशा अवेलेबल है, चाहे बाहर डीप स्नो हो या आप कमरे की खिड़की से दुनिया देख रहे हों। विंटर का साइलेंस एक डोरवे है जिसे गुजरकर आप डीप पीस तक पहुंच सकते हैं। आप बस धीरे चलिए, गहरी सांस लीजिए और नेचर को अलाउ कीजिए कि वो आपको फिर से बैलेंस करे। कंसो हिग्गे, मिनिमलिस्ट कंफर्ट एंड वार्मथ। विंटर के डेज नेचुरली स्लो होते हैं और यही स्लो रिदम ह्यूम इनवाइट करता है एक ऐसे स्पेस बनाने के लिए जहां काम, वार्मथ और क्लैरिटी एक साथ मौजूद हों। इस चैप्टर में हम 2 ब्यूटीफुल फिलॉसफीज को ब्लेंड करते हैं, कंसो, जापानीज मिनिमलिज्म और हिग्गे, स्कैंडिनेवियन कुजीनिस, जापानी क्लैरिटी प्लस नॉर्डिक वार्मथ, परफेक्ट विंटर बैलेंस। 1. कंसो, द ब्यूटी ऑफ सिंपल, अनक्लटर्ड स्पेसेस। कंसो का एसेंस है, कम चीजें, ज्यादा शांति। विंटर में हम ज्यादा टाइम घर के अंदर बिताते हैं और इसी वजह से एनवायरनमेंट का एनर्जी डायरेक्टली माइंड के एनर्जी को प्रभावित करता है। कंसो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप बिल्कुल एम्प्टी रूम बना लें। इसका मतलब है अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स हटाना, सर्फेसेस साफ रखना, सिर्फ वो चीजें रखना जो वैल्यू या कामनेस दें। क्लटर मेंटल नॉइज, क्लियर स्पेस मेंटल क्लैरिटी। एक छोटी सी डिक्लटरिंग भी आपकी विंटर मूड को इंस्टेंटली लाइट कर सकती है। 2. हिग्गे,
the warm glow of comfort and togetherness. हिग्गे उच्चारण हुगा एक फीलिंग है, coziness, warmth, belongingness. विंटर की ठंड को सॉफ्टली मेल्ट करने का ये सबसे जेंटल तरीका है. हिग्गे एलिमेंट्स इंक्लूड सॉफ्ट वार्म लाइटिंग, cozy blankets, comfortable seating, warm beverages, intentional slowing down, small moments of joy with yourself or loved ones. हिग्गे ह्यूम सिखाता है कि कंफर्ट एक लक्ष्री नहीं, एक प्रैक्टिस है. 3. कंसो प्लस हिग्गे मिनिमल वार्मथ फॉर्मूला. इन दोनों फिलॉसफीज का ब्लेंड क्रिएट करता है. अ स्पेस दैट फील्स लाइट प्लस अ स्पेस दैट फील्स वार्म. हाउ टू कंबाइन देम. रूम से बस वो चीजें हटाएं जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती हैं. कंसो और बची हुई चीजों में वार्मथ जोड़े. हिग्गे सॉफ्ट लैम्प, वार्म टोन्ड लाइट, वन कोजी थ्रो, नेचुरल मटीरियल्स लाइक वुड और वुल. आपका रूम फिर ना ज्यादा भरा हुआ लगेगा, ना खाली, बस ग्राउंडेड और पीसफुल. 4. नेचुरल मटीरियल्स कामनेस मल्टीप्लायर. जापानीज और स्कैंडिनेवियन दोनों कल्चर्स नेचुरल टेक्सचर्स को प्रेफर करते हैं. ट्राई एडिंग वुडन बाउल्स, वुलन रग्स, लिनन कर्टन्स, सेरामिक मग, स्टोन और बैम्बू डेकोर. ये मटीरियल्स एनर्जी को सॉफ्टन करते हैं और रूम को माइंडफुल बना देते हैं. विंटर में ये और भी सूदिंग लगते हैं, जैसे नेचर घर के अंदर आ गई हो. 5. रिचुअल्स दैट एक्टिवेट वार्मथ. मिनिमलिज्म और कुजीनेस दोनों रिचुअल से एक्टिवेट होते हैं. ट्राई 1 कप वार्म टी को स्लोली सिप करना, रात में सॉफ्ट वार्म लाइट में बैठना, सुबह साइलेंट मोमेंट में डीप ब्रीदिंग, एक छोटा ग्रैटिट्यूड रिफ्लेक्शन, बुक पढ़ना विदाउट फोन नियर बाय. ये छोटी प्रैक्टिसेस आपके रूम की वार्मथ को आपके अंदर की वार्मथ में बदल देती है. कंसो सिखाता है कम करके हल्का हो जाओ. हिग्गे कहता है हल्का होकर गर्माहट महसूस करो. और विंटर बस क्वाइटली देख रहा होता है कि आप इन दोनों को अपने लाइफ में कितनी खूबसूरती से वीव करते हैं. अ कोजी, अनक्लटर्ड, वार्म स्पेस आपके अंदर भी एक शांत, सेंटर्ड विंटर बना देता है. तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो के साथ बने रहे हो, तो एक बात साफ है, आप विंटर को सिर्फ झेलना नहीं चाहते, आप उसे समझना चाहते हैं. आज हमने विंटर को कंप्लेंट की तरह नहीं, एक कॉन्वर्जेशन की तरह देखा. एक ऐसा सीजन जो लाउडली डिमांड नहीं करता, बस क्वाइटली इनवाइट करता है, स्लो होने के लिए, सुनने के लिए और खुद के पास लौटने के लिए. जापानीज विजडम हमें ये नहीं सिखाती कि ठंड खत्म होने तक वेट करो. वो सिखाती है कि ठंड के बीच भी वार्मथ कैसे बनाई जाए. इकिगाई ने याद दिलाया कि पर्पस कोई लाउड अचीवमेंट नहीं होता, वो एक सॉफ्ट वार्मथ है जो सबसे कोल्ड डेज में भी आपको बेड से उठाने की वजह देता है. वाबिसबी ने सिखाया कि हर दिन प्रोडक्टिव नहीं होना फेलियर नहीं है और हर इम्परफेक्शन समथिंग टू फिक्स नहीं, कभी कभी समथिंग टू एक्सेप्ट भी होता है. शिनरिन-योकू ने रिमाइंड किया कि पीस किसी रिट्रीट में नहीं, नेचर के साथ ऑनेस्ट प्रेजेंस में मिलती है, चाहे वो फॉरेस्ट वॉक हो या खिड़की के पास खामोशी से बैठना. और कंसो प्लस हिग्गे ने ये समझाया कि कंफर्ट कोई लक्ष्री नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस है. कम नॉइज, ज्यादा वार्मथ. अब सवाल ये नहीं है कि विंटर कब खत्म होगा, सवाल ये है आप इस विंटर को कैसे जीना चूज करेंगे. क्या आप इसे सिर्फ सर्वाइव करेंगे या इसे यूज करेंगे, प्यूरिफाई करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए और खुद के साथ जेंटल होने के लिए. क्योंकि सच ये है, हर सीजन लाइफ में एक रोल निभाता है. विंटर का रोल है आपको स्टॉप करना नहीं, रियलाइन करना. अगर इस वीडियो का कोई एक थॉट भी आपको थोड़ा सा काम महसूस करा पाया हो, अगर किसी कोल्ड मॉर्निंग का डर थोड़ा सा डिसोल्व हुआ हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए. ये यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए नहीं, ये रिमाइंडर है कि आपने अपने लिए एक माइंडफुल पॉज लिया. और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही स्लो, डीप, प्रैक्टिकल विजडम जो मोटिवेशन के नाम पर शोर नहीं करती, बल्कि लाइफ के रिदम को सॉफ्टली ट्यून करती है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए. क्योंकि चैट विद बुक्स सिर्फ बुक्स के समरीज नहीं हैं, ये उन कॉन्वर्जेशंस का स्पेस है
जो हम नॉर्मली खुद से नहीं कर पाते। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आज की वीडियो से आप कौन सा आइडिया इस विंटर में सचमुच ट्राई करने वाले हैं। इकिगाई जर्नलिंग, वाबिसबी एक्सेप्टेंस या शिनरिन-योकू का इंडोर वर्जन। आपका लिखा हुआ एक कमेंट किसी और के विंटर को भी थोड़ा वार्म बना सकता है। और हाँ, अपने आप पर एक छोटा सा प्रॉमिस भी कीजिए। इस सीजन में अपनी स्पीड किसी और के कैलेंडर से डिसाइड नहीं करेंगे, आप अपनी पेस खुद चूज करेंगे। क्योंकि ग्रोथ हमेशा हॉट सीजन्स में नहीं होती, कभी कभी रूट्स सबसे ज्यादा कोल्ड सॉइल में ही स्ट्रांग बनती है। मैं हूं सुहानी और आप देख रहे थे चैट विद बुक्स, जहां हम बुक से नहीं बेहतर तरीके से जीने से बातें करते हैं। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी विजडम अनलॉक करेंगे जो नॉइज से नहीं साइलेंस से ट्रांसफॉर्म करती है। तब तक के लिए वार्म रहिए, जेंटल रहिए और याद रखिए, विंटर वीक नहीं करता। अगर आप उसे समझ लें तो वही सीजन आपको सबसे ज्यादा सेंटर्ड बना देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।